अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैंने पिछले दिनों काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए हैं क्योंकि बहुत ही लोग पीछे पड़े रहते हैं। अब मसला ये होता है कि ना जवाब दो ना तो लोग कहते हैं भाव खाते हो। कई इंडियन टीवी चैनल वालों के फ़ोन आए, ख़ास तौर पे ये फ्रांस वाले मसले पे। चूँकि मैं फ्रेंच हूँ और मैं वहाँ रहा भी हूँ और मेरा 33 साल का यूरोप का मेरा रहाइश है, तो लोग मुझसे, लेकिन फिर कितनों को जवाब दें। हमारी भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। फैमिली को देखना है, कुछ कामकाज भी करना होता है क्योंकि गुजारा नहीं होता, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। तो छोटा मोटा कामकाज भी कर लेते हैं, फिर ये वीडियो का काम। अब ऐसे में इंटरव्यूज़ के लिए तो खैर मैंने इस हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते में बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। उसमें मैंने कई बार कहा और अपनी भी एक वीडियो में कहा कि भारत के जो आज के भारत के जो इलाके हैं ना, उनमें जो मुसलमान रहते हैं उन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट चलाई थी और फिर पाकिस्तान बनने के बाद बहुत कम वहाँ पे गए, बाकी तो सारे यहीं बैठे हुए हैं। तो मतलब यह है कि मुहाजिर आज जो पाकिस्तान में कहलाता है, जो भारत से हिजरत करके हमारे पेरेंट्स की तरह जैसे लोग आए थे, वो आज की तारीख में 2-3-4 करोड़ होंगे। 20 करोड़ तो यहीं बैठे रह गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी नज़र में वो इलीगल हैं क्योंकि इन्होंने एक अलग देश की मूवमेंट चलाई थी। अब आज वो जान छुड़ा रहे होते हैं। अवैसी कहता है हम इस गुनाह में शरीक नहीं थे। अबे तुम इस गुनाह में बिल्कुल शरीक थे। तुम तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने के चक्कर में थे। उस पाकिस्तान बनने के बाद भी 3 महीने तक तनख्वाह निज़ाम हैदराबाद की तरफ से जाती थी, जिसके साथ तुम खड़े थे, तुम्हारे पुरखों के लोग खड़े थे। तो ऐसे में एक नाम है जावेद अख्तर, सेलिब्रिटी, जिनके अंदर का एथेइस्ट है ना, वो अल्लाह को मानता है। ये दुनिया का वाहिद एथेइस्ट है जो बाकी सब मज़हब को गाली देता है, लेकिन मुसलमानों की सपोर्ट में हर वक्त तलवार लेके खड़ा होता है। तो मुझे अभी किसी ने एक भेजा है कुछ चीज़ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक थीसिस लिखे थे कि क्या रिलीजन नेशन की बेस बन सकता है, यानी कंट्री बन सकता है। और अपने मुसलमान कारकुनों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हों। और इस पे मजाज लखनवी एक शायर थे, उन्होंने नज़में लिखी, गज़लें लिखी। और उस वक्त के एक शायर जानिसार अख्तर, जो कि जावेद अख्तर के वालिद हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत में तराने लिखे, गज़ल लिखी, नज़में लिखी, गीत लिखे। और एक मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे जो ना सिर्फ है कि मुस्लिम लीग में शामिल हुए, बल्कि उसकी मिलिशिया जो थी ना ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल गार्ड की पंजाब में लीडरशिप इख्तियार की। अब जावेद अख्तर किस मुंह से कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की थी? तुम तो उस वक्त छोटे बच्चे थे, तुम्हारे बाप ने, जानिसार अख्तर ने, पाकिस्तान की सपोर्ट में नज़में, गीत, तराने लिखे थे। तो हिस्ट्री है ना, वो बहुत ही बुरी चीज़ है, उसको आप छुपा नहीं सकते। तो ये है कि उस पर मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम ये कहते हो, तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई, आज भारत के ठेकेदार बने हुए हैं जावेद अख्तर, बल्कि भारत के नहीं बनते, ये भारत के मुसलमानों के। अब पाकिस्तान जाके इन्होंने पाकिस्तानियों को 26/11 पे कुछ सुना दी, तो उस पर उनके गुनाह माफ़ नहीं हो जाते। तो खैर, तो मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिस पे मैं बहस करने को तैयार हूँ, किसी के साथ भी कोई लॉजिक के साथ करना चाहे तो। अजीज़ दोस्तों, भारत में यूसीसी का मसला उठ रहा है और उस पे बहुत लोगों को मसले मुसलमानों को हो रहे हैं। जैसे कि एक मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका सबका सवाल यह है
कि मुसलमान यूसीसी को क्यों मना कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह कि आपके मजहब के अंदर ये इजाजत है कि आप अपनी मजहबी किताबों में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब में ये इजाजत नहीं है। क्यों? आप इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इन खातून से, आपसे मजहब का मतलब क्या है मेरा, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान को आप खुदा की सच्ची किताब मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। मानती है? उसका हर एक हर्फ सच्चा है, मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे अहकाम में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती, बदले नहीं जा सकते। एक मिनट, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे अहकाम में तब्दीली नहीं हो सकती, आपका तो हम नहीं कर सकते। आपका फिक्स डिपॉजिट है बैंक में? फिक्स डिपॉजिट नहीं। क्या मुसलमानों का फिक्स डिपॉजिट बनता है बैंक अकाउंट में? 20 करोड़ मुसलमान अपना फिक्स डिपॉजिट बंद कर दे, क्योंकि शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है। शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है। शरिया में मुफ्त घर लेना मना है। शरिया में मुफ्त बिजली लेना मना है। शरिया में मुफ्त गैस सिलेंडर लेना मना है। मैं कहता हूं कि 20 करोड़, एक सेकंड मोहम्मद साहब, आप एक सेकंड, आप एक अपील कीजिए कि मैं सभी मुसलमान, आईपी से तो बदल नहीं सकते, सभी मुसलमानों से अपील करो कि सारी मुफ्त चीजें छोड़ दे। वक्फ बोर्ड छोड़ करिए अपील, वक्फ बोर्ड छोड़ करिए अपील, मुस्लिम कमीशन छोड़ दे, माइनॉरिटी स्कीम छोड़ दे। तो अजीज दोस्तों, मसला ये है कि मुसलमान लीडर्स, आम आदमी बहुत कम इसकी मुखालफत कर रहा है। दरअसल आम मुसलमान मदरसे का पढ़ा हुआ है, वो लीडरशिप के पीछे ही चलता है। बहुत कम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम कहता है जो मुल्ला कहे उसकी बात मानो, और मुल्ला जितना हरामी है ना आज के ज़माने में, उससे बड़ा हरामी कोई नहीं है। पाकिस्तान में जाएं तो फजलुर रहमान, तारिक जमील, मोतकी उस्मानी, आपको एक से एक हरामी मुल्ला मिलेगा। ये लब्बैक वाले हैं जितने, ये एहतशाम ज़ाहिर इलाही अहले हदीस का जो चीफ है, टॉप के हरामी, सब माल बना के बैठे हुए हैं। मुसलमानों को नीचे दबा के जाहिल बना के रखना, जब तक जाहिल बना के रखोगे तब तक आपकी वाह है। यही हाल भारत में, चाहे वो जामा मस्जिद वाले हों, बुखारी साहब, बुखारी जिसका ना सरनेम होता है ना, वो बुखारा से आया होता है, उसके पुरखों के लोग बुखारा से आए हुए होते हैं। इनका इंडियन डीएनए नहीं है। जैसे ये एक कमीने तरीन इंसानों में से एक कमीनी ये है अरफा खानम, जो कहती है ईद के दिन का मैसेज है इसका, कि ये भारत के मुसलमानों के लिए सबसे अंधेरे वाले घंटे हैं, वक्त है, और हमारी ज़िंदगियां पॉलिटिसाइज्ड हो गई हैं, और एक ऐसे मौके पे, ऐसे हिस्से पे आ चुकी है कि हम सुकून से अपनी ईद भी नहीं मना सकते, अपने फेस्टिवल भी नहीं मना सकते। इंडिया के मुसलमानों की ज़िंदगी अब इज़्ज़तदार नहीं रही। हम सेकंड क्लास सिटीज़न हैं हमारे अपने देश में। इससे ज़्यादा कमीना इंसान राना अय्यूब इसके मुकाबले पे हो सकती है कमीनेपन में, ज़ुबैर हो सकता है, असदुद्दीन अवैसी हो सकता है। कमीनेपन की हाइट पे ये लोग हैं। ये कह रहे हैं हम सुकून से नहीं मना सकते। आप मुझे बता दें, इस ईद पे कोई कहीं पे भी कोई मसला हुआ? कहीं पे भी? लेकिन मुझे कोई हिंदुओं का एक फेस्टिवल बता दो जो उन्होंने अपने ही देश में सुकून से मनाया हो। तो अरफा खान शेरवानी की आप शक्ल को इनलार्ज करके देखें, आंखें इसकी देखें, और चंगेज़ खान की, तैमूर की जो शक्लें हैं मंगोलियन की, वो आप देख लें। ये मंगोलियन नस्ल की लगती है। ये भी इन्वेडर है, बुखारी भी इन्वेडर है। तो भारत के मौलवी हैं, ये अवैसी को ले लें, बुखारी को ले लें, तबलीगी जमात को लीडर को ले लें, जमात इस्लामी के लीडर को ले लें, ये टॉप के सब हरामी होते हैं। ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। ये क्यों चाहेंगे? अब जैसे ये है भाई साहब, सारी जिंदगी भारत की मतलब सरकारों ने इनको, इस खानदान को रूलिंग क्लास पे रखा, और इनकी वफादारी पाकिस्तान के साथ अटैच थे। 31 साल कश्मीर जलता रहा तो ये खामोश बैठे रहे, तमाशे देखते रहे, माल बटोरते रहे,
और जब कश्मीर में सुकून आया है तो इनकी ज़िंदगी हराम हो गई है, क्योंकि अब इनकी औकात इनको पता चल गई है। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये देश है ना डाइवर्स, मुख्तलिफ कौमों के लोगों का है, और यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। मुसलमानों का अपना शरिया लॉ है, तो इसके बारे में इनको सोचना चाहिए कि हमारा तो अपना शरिया लॉ है, तो यहाँ पे यूसीसी लगाने का कोई बनता नहीं है। तो अभी आपने जो वीडियो देखी थी उसमें आपको बताया कि यूसीसी लाने से ये होगा कि आपको इंटरेस्ट भी नहीं लेना होगा, फिर बैंक में इंटरेस्ट नहीं लेना होगा, फ्री बीज नहीं लेनी होंगी, मुफ्त की सारी चीज़ें वापस करनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला से मैं ये पूछता हूँ कि ये देश फ्रांस जो है, जैसे एक मिसाल है, वहाँ पे भी 9% मुसलमान रहता है, इंग्लैंड में भी मुसलमान रहता है, अमेरिका में भी भांत भांत के दुनिया के सारे धर्म के लोग रहते हैं। वहाँ पे यहूदी भी बहुत हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, एथेइस्ट भी हैं। वहाँ पे सब जगहों पे यूसीसी क्यों है? और मेरा एक सवाल है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमारा अपना कानून हो क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं, तो क्या किसी मुसलमान देश में जहाँ पे इस्लामिक लॉ हैं, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, दूसरी जगहों पे, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अपने कानून चलाए हुए हैं क्या? कभी इसके ऊपर बात की है? तो अजीज दोस्तों, ये सारा खेल है मुसलमानों का। देखें, पहले मौलवी साहब को सुन लें। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी खर्च की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर, 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। मैंने जब से चार्ज हासिल किया है, 1100 एकड़ जमीन जो 40 सालों से कब्जे में थी, वक्फ बोर्ड को वापस लेके आज वक्फ बोर्ड के कब्जे में लेने का काम किया। दुआ कीजिए, ऐसी ऐसी जमीनें हैं जो हमारे हाथ में वापस आएंगी तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। हमारी बच्चियों को जाकर वो माइनॉरिटी ऑफिस के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस जहां पर है, बिल्कुल उसके सामने माइनॉरिटी का ऑफिस है, जहां पर अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यूसीसी आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये रास्ता खुलेगा दूसरे जो गलत कानून भारत में बने हुए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड, उनको ख़त्म करने का रास्ता बनेगा। लेकिन भाई फिर इसका क्या करोगे? ये जो भारत के हर नुक्कड़ पे एक मज़ार दरगाह बना के ये जो इसका गल्ला निकलता है, इस गल्ले में कई 100 करोड़ रुपया रोज का निकलता है, पता नहीं अजमेर के और इधर उधर। कभी किसी सरकार के जहन में भी आया कि इतना पैसा जाता कहाँ है? भाई देखें, ये जो इस मुसलमान हैं, दरगाहों के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड वाले, ये इतना पैसा करते क्या हैं? मतलब कहाँ लेके जाते हैं इतना पैसा? कोई मुस्लिम वेलफेयर की कोई स्कीम तो हमें नजर आती नहीं है, उसके लिए तो सरकार की तरफ ही देखते हैं। कोई ऐसी, मतलब इसके, ये तो वक्फ बोर्ड जो बता रहा है मौलवी साहब, आपने अभी देखा कि हम भारत सरकार को कर्जा दे सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो इतना पैसा जाता कहाँ है? फिर तुम लोग करते क्या हो इस पैसे का? आतंक फैलाते हो। आतंक के फैलाने में, और जो आतंक फैलाते हैं उनकी एडवोकेसी में, उनके लिए वकील करना, उनकी फैमिलीज को सहारा देना, यही वही जो पाकिस्तान में आईएसआई कर रही है कि जिहाद के लिए, तबलीग के लिए लोगों को हायर करो और उनकी फैमिली को महीने का एक हिसाब किताब देते रहो। फैमिली कहती है हमने बच्चा पैदा ही इसीलिए किया था कि चलो 2 फायदे हुए, एक तो इसकी सैलरी घर बैठे आ रही है हमारे पास, और वो मर जाएगा, शहीद हो जाएगा तो जन्नत में हमें भी साथ ले जाएगा। क्योंकि इस्लाम ने तो ऐसे बड़े इंसेंटिव दिए हुए हैं ना
जिहाद और टेररिज्म करने वालों को पूरे खानदान के साथ जन्नत में ले जाएंगे। तो ये तो खानदान कहता है कि चल भाई 3 बच्चे रखें या 5 बच्चे रखें, तो ये इनका पैसा बाकी अय्याशियों में जाता है इनकी। 5 स्टार होटलों में वेकेशंस मना रहे हैं पूरा खानदान, बच्चा बच्चा यूरोप अमेरिका में पढ़ रहा है। जाहिल हिंदू मुसलमान पैसा देते हैं उन मज़ारों को, जो इतना लाखों निकलता है हर महीने, हर दिन निकलता है। कभी सरकार, भाई भारत देश में सरकार को इख्तियार है कि हर चीज का हर आदमी से सवाल कर सकता है। भाई फ्रांस ने कानून पास किया है, इंग्लैंड में भी कानून है कि यहाँ पे जो एनजीओज हैं, जो मस्जिद वगैरह हैं, उनको देना है कि भाई हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से कितना पैसा आता है, कितना खर्चा होता है, क्या है ये। भाई साहब मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ ना, तो मुझे पूरा एक एक पैसे का हिसाब हर महीने देना होता है कि क्या क्या खर्चे किए, कहाँ से कितना पैसा आया। ये 5 पाउंड मेरा ये पेपाल पे इसने भेजा, 10 पाउंड मुझे इधर से आया, इतने पैसे आए, इतने मैंने खर्चे किए। तो भारत में कभी पूछा गया इन मज़ारों से कि कहाँ जाता है इतना पैसा? ये जरा एक मौलवी का शिकवा सुन लें, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। 1925 की कायम की हुई एक तंजीम आरएसएस, जानते हैं कितनी बड़ी तरक्की करके निकल गए लोग। हम उनके कंपटीशन के करीब भी नहीं है। कंपटीशन नाम की कोई चीज सोच भी नहीं सकते आज आप उनके मुकाबले में। जानते हैं हिंदुस्तान में 25 मार्च 2019 इंडिया टुडे मैगजीन पेज नंबर 44 पर आरएसएस के बारे में आया कि उनके 8 लाख पूरे इंडिया में फुल टाइम वॉलंटियर्स है। खाली 7,000 की फोटो देखे तो कितनी बड़ी तादाद दिखी देखे। हैदराबाद में परसों 7,000 थे खाली वो लोग। 8 लाख है पूरे इंडिया में वेल ट्रेंड फुल टाइम वॉलंटियर्स। 8 लाख। आपको साथ में मालूम है लगभग 3 करोड़ 20 लाख 3 करोड़ 20 लाख उनके मजदूर संघ में है मेंबर्स आरएसएस के। उनके विश्व हिंदू परिषद में 28 लाख मेंबर है। उनके एक और किसान संघ में 28 लाख मेंबर है। उनके वनवासी प्रोजेक्ट 2,60,000 ट्राइबल एरिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। उनके 1,70,000 प्रोजेक्ट हिंदुस्तान की तरक्की के लिए चल रहे हैं। इंडिया के बाहर उनके ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस है। सबसे ज्यादा ब्रांचेस इंडिया के बाहर नेपाल में है। सबसे पहली ब्रांच 2 कंट्रीज में डाले वो लोग। जानते हैं आप लोग कौन से कंट्रीज है? कोई गेस कर सकता? नहीं। 1947 में आरएसएस की पहली 2 विंग्स कायम हुई इंडिया के बाहर। कहां कायम हुई जानते हैं आप? कीनिया और म्यांमार में, जहां से रोहिंग्या मुस्लिम सब आए हुए। 1947 में ये 2 ममालिक में उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कायम हुए। आज नेपाल के बाद सबसे ज्यादा उनके इंटरनेशनल ब्रांचेस यूएसए में है, उसके बाद यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। आप कहां हैं? एक तंजीम मुसलमान की बताओ जो पूरे इंडिया में है आज। और कहने को तो भाई एक इंडिया में हम जा रहे हैं तो सब लोग रुका रहे हैं। अरे उस काबिल बन के जाओ जहां वो अपनी हर चीज इस अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लगा दिए। इस तरह तुम लगा के जाओ, अल्लाह दिलों में डालेगा तुम्हारे लिए मोहब्बत। मुंह से बोल के इज्जत लेने वालों के लिए कोई इज्जत नहीं है। आप जानते हैं जिस वक्त अभी ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो एक जमाने के बड़े मशहूर क्रिकेटर थे। उनसे एक मरतबा इंग्लैंड में इंटरव्यू में पूछा गया कि इट इज हर्ड दैट यू डोंट रिस्पेक्ट द अंपायर्स। उन्होंने एक बहुत अहम जुमला कहा। उसमें उन्होंने कहा कि इज्जत और मोहब्बत ये 2 चीजें ऐसी है जो मांग कर नहीं ली जाती। तुम इस काबिल बनो कि लोग तुमको इज्जत दें और मोहब्बत करें तुमसे। आज अब बताइए कि इतने बड़े पैमाने पर उनका काम है आज, और हम सोच रहे हैं क्या होता? कुछ नहीं होता, देख लेंगे। ऐसी कौम की तो अल्लाह भी कभी मदद नहीं करते, कभी नहीं। ये तो मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आरएसएस बता रहा हूं। वीएचपी उन्हीं के अंडर में है। बीजेपी नहीं कहते ओपन सीक्रेट के तौर पे, लेकिन है तो उन्हीं की पॉलिटिकल विंग। कौन इनकार कर सकता है उसका? और मैं नहीं, मेरा नजरिया, मेरा अपना मानना यह है
ये कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने एक नजरिया। तो अजीज दोस्तों, इनको गम खाया जा रहा है कि आरएसएस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, इतनी कुछ है। ये खुद अपने मुंह से जो बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने वहाँ पे स्कीम शुरू की, वहाँ पे दलितों के लिए स्कीम शुरू की, यानी एक पॉजिटिव काम कर रही है। मुझे आज तक आरएसएस का कोई एक बंदा दिखा दें जो सीने पे बम बांध के कहीं गया हो। एक दिखा दें जो आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट के लिए सीरिया में जाके जंग लड़ने गया हो, या कहीं भी गया हो, कहीं आतंक फैलाया हो। उनके लिटरेचर में से भी मुझे कोई नफरत दिखा दें कि जो सिखाता हो दूसरे धर्मों में क्या है, दूसरे धर्मों का ये है, फारिग हैं, उनके भगवान झूठे हैं, वो इस काबिल नहीं कि उनसे दोस्ती की जाए, उनको सलाम कहना भी हराम है, इनको दिवाली मुबारक कहना भी हराम है। ऐसी चीज आरएसएस कोई नहीं सिखाती दूसरे धर्मों के लिए, तुम लोग सिखाते हो। और आरएसएस तो फिर तुम्हारे मुकाबले पे, वक्फ बोर्ड के मुकाबले पे छोटी सी है फाइनेंस के हिसाब से। तुम लोग तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, क्योंकि आर्मी के पास सबसे ज्यादा जमीन है और रेलवे के पास तीसरे नंबर पे तुम हो। तो आर्मी और रेलवे तो सरकार की हो गई ना, तुम लोग तो सरकार के भी नहीं हो। इतना पैसा है, तुम लोगों ने कोई स्कीम बनाई? बताओ तो, कोई स्कीम तुम लोगों की हो जिससे गरीब मुसलमानों का कुछ भला हो जाए। तो तुम लोगों का ये है कि यूसीसी नहीं चाहिए। क्यों? ये सद्दामुल हक है, ये बांग्लादेश से इलीगली आया था 1979 में, वेस्ट बंगाल में रह रहा है। ममता जी का वोटर है ना, तो ऐसे वोटर लाखों उधर पड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल में। 1999 में, 79 में आया था, 99 में सद्दाम की 4 बीवियां थीं, 36 बच्चे थे, 17 बच्चे उसमें से 36 में से लड़कियां थीं। उन सब की शादियां कर दी, वो भी बच्चे पैदा कर रही हैं। सद्दाम आज 65 साल का है, उसकी एक बीवी मर गई है। इसके 19 लड़कों के पास 168 बच्चे हैं, उसके 19 लड़के हैं सद्दाम के, उनके 168 बच्चे हैं। और उन बच्चों में से भी कुछ ने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए हैं। आज सद्दाम के पास 200 वोट हैं। फैमिली के हर मेंबर के पास कई कई सोशल अकाउंट हैं। ये पॉपुलेशन जिहाद है। भारत की बदकिस्मती है कि यहाँ के मुसलमान नेताओं ने, मुल्लाओं ने यहाँ पे लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, मुख्तलिफ जिहाद शुरू किए हुए हैं। और इसके पीछे डायरेक्टर पाकिस्तान है। मैं आपको बताऊं कि ये मुसलमान जितने नेता, जितने मुल्ला हैं, वो पाकिस्तान से स्क्रिप्ट लेके आगे काम करते हैं। 1947 से पाकिस्तान ने इस पे वर्किंग की है। बॉर्डर बंद कर दिया। भारत के पास तो विजनरी लीडरशिप थी नहीं ना। 1951 में बॉर्डर बंद कर दिया। ये बॉर्डर कभी बंद नहीं होना चाहिए था। एक देश के हिस्से किए गए मुसलमानों और हिंदुओं के लिए, तो ये उस वक्त तक बॉर्डर बंद नहीं होना चाहिए था जब तक सारे मुसलमान उधर ना चला जाते, सारे हिंदू इधर ना आ जाते। विजनरी लीडरशिप थी नहीं, इनकी साजिशों को समझे नहीं। चल भाई, सत्यानाश कर दिया। आज आप इतने किस्म के जिहाद देख रहे हैं। अजीज दोस्तों, चीजें मेरे पास इतनी हैं इस टॉपिक पे मैं बता नहीं सकता। जगह जगह, कोने कोने, नक्कड़ नक्कड़ पे मजार बना दिए। बताओ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे कभी मजार होते हैं? दुनिया में कोई सोच सकता है? मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे मजार कैसे बन गए? सरकारें सो रही हैं क्या? अजीज दोस्तों, मेरे पास इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ है, लेकिन एंड पे आप जरा इस लड़की का दुखड़ा सुने जो ट्रेन में बता रही है कुछ लोगों को। इसकी ऐसी हिम्मत भी बहुत कम लोग पैदा कर पा रहे हैं, वरना नुपुर शर्मा ने हिम्मत पैदा की थी, काजल हिंदुस्तानी। तो ऐसी हिम्मत
बहुत कम लोग के खुले खड़े होके डंके की चोट पे बात कर रही है। तो बदकिस्मती कहूँगा मैं। प्रेम से बोलो जय माता दी के भजन गाने वाला गुलशन कुमार, उसका मर्डर हो गया, बचा पाया तू उसे? नुपुर शर्मा मोदी की बाजू में बैठने वाली, नुपुर शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ कुरान के ऊपर एक लाइन बोली, हजारों के भारत में गले कट गए। कन्हैया हत्याकांड याद होगा तुम लोगों को, सारी ट्रेन को बता रही हूँ, याद होगा कन्हैया हत्याकांड। आधो को याद, तुझे कुछ भी पता नहीं बेटा, तुझे सह भी पता नहीं, मेरे सनातन को पहचान भी नहीं सकता, नहीं पहचान सकता। सुन ले मेरी बात, सुन मेरी बात। गुलशन कुमार नाम जानता है, जय माता दी, अपनी माता जी से पूछ लेना, जिसने माता की भक्ति लहरा दी थी पूरे भारत में, उसका मर्डर कर दिया गया। अनुराधा पौडवाल, जिसने भारत में सनातन संस्कृति के भजनों का आशिक बना दिया था लोगों को, लोग माता के भक्त बन गए थे। अनुराधा पौडवाल को धमकी दे दी गई, धमकी दे के मौन करवा दिया गया, राजीव दीक्षित का मर्डर करवा दिया गया। उस देश में तू जी रहा है जहाँ सनातनी सनातन का वर्क करने से कांपते हैं, जहाँ नुपुर शर्मा ने एक लाइन क्या बोली, देश में हजारों के गले कट गए। मोदी, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व का रक्षक, उस नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाया, उसे बीजेपी की सीट से हटा दिया, टी राजा को हटा दिया। उस भारत में तुम बैठे हो जहां मोदी अपनी बाजू में बैठी हुई नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर सकता, तो हमें जागना पड़ेगा, हमें खुद हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जय श्री राम। लेकिन अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।